सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज का ट्रेड और आज का प्लान क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये अभी जो चार्ट है, पहले हम गोल्ड का देख लेते हैं। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है। देखो, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है। और इसमें अगर हम देखें तो ये वन डे चार्ट है इस साइड। ठीक है, वन डे डेली का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, तो 3 दिन से ऊपर गया था, फिर एक प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक है, फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद फिर 1 2 3, फिर से 3 दिन ऊपर गया और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन आज दिख रहा है ना। अब इसमें क्या है कि ये होल्ड कैंडल थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ये जो इनसाइड सी कैंडल, मतलब एक तरह से दोनों साइड से रिजेक्शन है, इसके ऊपर भी नीचे भी, तो ज्यादा बड़ी कैंडल बनी नहीं जी, एक तरह से बीच में रह गई। तो इसके बाद ना क्या होगा कि इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो अगर ऊपर जाता है तो प्राइस ऊपर जा सकता है, कैंडल और एक ग्रीन बन सकती थी। अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये रेड कैंडल बन सकती। हमारा ज्यादातर जो प्लान है इसमें वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए था, डाउन साइड के लिए था, क्योंकि अपसाइड ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है प्राइस काफी ज्यादा और ऊपर और जाने के चांसेस कम है। तो हम क्या करेंगे ना, जो भी ये अपसाइड ब्रेकआउट होगा उसमें बाय ट्रेड लेने से पहले हम वेट करेंगे कि वो क्या कंफर्मेशन है। क्या पता वो ब्रेकआउट दिया है और एकदम से ब्रेकआउट फेल हो जाए और वापस नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता था। तो हमें हर ब्रेकआउट में एंट्री नहीं करना था ऊपर के लिए। अगर आप अभी इसमें देखो, ये इसका एशिया का सेशन है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये एशिया का सेशन है, ये वाला इतना। ठीक है, इस सेशन में यहाँ तक तो रात हुआ हुआ था, तो सो रहे थे, तो इसमें तो कोई ट्रेड नहीं मैंने लिया। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं देखूँ तो ये एक ट्रेड इस तरह से जो बॉटम नीचे आ रहा था तो ब्रेकआउट कर रहा था, उसके बाद 50% से एक दोबारा ट्राई किया ऊपर जाने का। खैर, ये ट्रेड नहीं था, हम इसको छोड़ो। हमें क्या प्लान था कि डाउन साइड आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग होगी, अप साइड का कोई भी ब्रेकआउट होगा वो फेल हो सकता है, उसको हम ध्यान से देखेंगे, हर ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ये देखो, ये एक हाई था, ठीक है, इसका सुबह का, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएटली फेल हो गया, ब्रेकआउट वापस नीचे चला गया। इसका मतलब कि इस लाइन को हम ड्रॉ करके रखेंगे, आगे चलकर देखेंगे कि वो क्या करता है। आगे चलकर हमने जब लाइन को देखा तो इसने वन वे ब्रेक किया। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल से वन वे ब्रेक किया। तो ऐसा वन वे ब्रेकआउट जनरली नहीं टिकता, वो फेल हो जाता है ना, क्योंकि प्राइस स्ट्रेच हो जाता है बहुत। तो ये प्राइस स्ट्रेच हुआ था, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, वापस अंदर क्लोज। ठीक है, वापस अंदर आ गया। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि ये ब्रेकआउट फेलियर का सीन है। अगर इसमें हम एंटर करते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये हमें एक 1:2 3 का टारगेट दे सकता है। कम से कम, कम से कम इस मूव का 50% तो ये पुल बैक, 50% के लिए तो ये नीचे आएगा। तो हमारा ये 50% टारगेट तो बिल्कुल सामने ही पड़ा है ना देखने के लिए उसके। तो ये 50% का हमें इसमें टारगेट मिला। अब इसमें देखो, सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल था, 10 पॉइंट इसमें मिले। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 के 10 कैप्चर कर सकते हैं, कई बहुत लोग इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ तक। मैं तो कहता हूँ कि 1:5 का ट्रेड, वैसे आप इसमें से 1:3 या 1:2.5, ये लो 1:3। अब यहाँ कहीं तक तो होल्ड करना बनता है ना। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 6 पॉइंट टारगेट मिल रहा है, 6 नहीं तो 1:2.5। ठीक है, इस तरह से कि आपको लगे कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है तो ये आगे चलकर सपोर्ट बन सकता है ना। तो ये भी तो हो सकता है, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो इसमें ये ट्रेड एक हो सकता था। ठीक है, ये पूरा नीचे आया, इस पूरे को फिबोनाची से मार्क करोगे तो आपको ये 50% लेवल दिखेगा। सिंपल ऊपर आया, 50% से रिजेक्ट टच किया, रिजेक्शन हुआ, और फिर से उतना ही बड़ा फिर से टारगेट, फिर से 1:10, फिर से 10 पॉइंट का आराम से इसमें टारगेट मिला, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये भी एक इजी इजी था इसमें। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलो। ये भी इतने फॉल का 50% से फिर उतना बड़ा ही फॉल, जितना ये वाला पीछे वाला था उतना ही आगे हुआ। इसका 50% यहाँ पे था, फिर से ऊपर 50% से रिजेक्शन, फिर से फॉल। अब मुझे बताओ, आपको और कितने ट्रेड चाहिए, कितने ट्रेड चाहिए और कितने सिंपल चाहिए, क्या क्या चाहिए, है ना। अगर आप ये ब्रेकआउट फेलियर का सीन नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप इस फॉल को तो देख ही सकते हो ना। फॉल के 50% पे रिजेक्शन ले सकता है, 50% पे आया, टच किया, रिजेक्शन, इसमें एंट्री होना चाहिए था। फिर इसके बाद एशिया का लोअर जो था ये टूट गया। ठीक है, उसके बाद लंदन मार्केट ओपन, ये लंदन में फिर से पुल बैक आया, इतने फ्लो का, ये जो इतना फॉल है, इतने का
50% रीटेस्ट हुआ, फिर से फॉल, लंदन में ट्रेड कर लेते तो ये फॉल। तो मतलब देखो 50% से बार बार इतना अच्छा फॉल आ रहा है, तो इससे ज्यादा तो बड़ा कुछ मेरे हिसाब से हो नहीं सकता ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का पहले डेली चार्ट देखो। डेली चार्ट में मैं ये देख रहा था कि ये जो एरिया बना हुआ है, जहां तो ये डब्ल्यू कंसिडर करेगा और यहाँ से एकदम से बड़ी कैंडल ब्रेक करेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो शायद मैंने पब्लिक नहीं करी, शायद मैंने प्राइवेटली वो आपको शेयर किया है, पता नहीं शायद मैंने शेयर किया अभी कि नहीं, याद नहीं। मैंने उसमें ये बोला था कि ये एक एक लेवल है, अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है, नीचे क्लोज करता है, तो ये नीचे आएगा, इस बॉटम को टच करने की कोशिश करेगा दोबारा से, फिर ऊपर शायद जा सकता है। अगर ये नीचे नहीं आता तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव बड़ी कैंडल निकलेगी जो बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगी, फिर ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखो कल इतनी बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, न्यूज भी थी, इतना बड़ा कैंडल बना। अब इस कैंडल का 50% तो बनता है कि इस कैंडल का 50% रिटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो अभी ये 50% अगर हम मानकर चलते हैं तो इसको नीचे आना है, इसके हिसाब से ऊपर से नीचे आना है। अगर ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे आना होगा ना, तो कम से कम 50% का टारगेट तो होना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये देखो आप, ये इतना बड़ा एक फॉल यहाँ से हुआ। ठीक है, कल यहाँ पे क्लोज थी मार्केट, रात ओपन हुई यहाँ पे और पूरा नीचे की तरफ आया। और एशिया सेशन की बात कर रहा हूँ, एशिया सेशन में पूरा फॉल किया, यहाँ तक आया। इसका मैंने ये लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, ये लेवल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, इसका 50% यहाँ पे बनता है इस जोन पे। ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि ये यहाँ पे आए, इस एरिया में टैप करे और फिर नीचे आए तो मैं एंट्री करूंगा, बट डाउन साइड का प्लान था। ठीक है, तो इसने टैप तो नहीं किया, थोड़े से पॉइंट से रह गया, तो हमारी इसमें एंट्री नहीं हो पाया। देखो फॉल देखो कितना अच्छा हुआ इसमें, ये थोड़ी सी एंट्री नहीं हुई, मैं इतने पॉइंट से हमारा रह गया। अगर इतने पे आ जाता अंदर तो हम इसमें ट्रेड लेते। ठीक है, बट आया नहीं, तो मैंने क्या किया था इसमें, मैंने ये ट्रेड भी लिया था। ये एक्स्ट्रा है, ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको एक ही व्यू के हिसाब से करना चाहिए। मुझे समझ आ रहा था कि इतना बड़ा फॉल हुआ है, इसका 50% पुल बैक होगा और ये दोबारा फॉल करेगा। 50% के लिए इसने अपने आप को होल्ड किया, ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का ऊपर को, फिर उसका 50% आया, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। ठीक है, छोटा सा स्टॉप रखा था, उसके बाद ये मैंने टारगेट रखा था, तो मैंने इसको यहाँ कहीं निकाल दिया। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे आए, ये आया नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मेरा टारगेट था। ठीक है, तो बाद में मुझे ट्रेडिंग एसएल से ही निकालना पड़ा। तो ये यहाँ पे आ जाता तो मैं यहाँ पे रिवर्स ट्रेड ले लेता उसी टाइम फिर नीचे के लिए, तो ये मेरा मेन ट्रेड था डाउन साइड के लिए। बट ये वहां पे मेरे एरिया में आया नहीं, तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब अगर मैं दिखाऊं तो एक जो यहाँ से लंदन न्यूयॉर्क सेशन से ये वन वे इतना बड़ा मूव जो हुआ, इसका 50% यहाँ पे इस येलो जोन में जो किसी ने होल्ड किया था और पुल बैक के लिए ऊपर गया। और कल का जो एशिया का सेशन है, कल का पूरा लो से लेकर हाई तक, ठीक है, उसका 50% यहाँ पे है। ठीक है, 50-60% ये यहाँ से जो अभी रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो लोअर लो लगे हुए थे जहाँ पे प्राइस और नीचे से उठ रहा था, वहां से लेकर पूरा इस हाई तक उसका 50% ये लेवल है। ठीक है, ऐसे तो ये लेवल्स इस तरह मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब कल का अगर पूरा कल का बॉटम से हाई मार्क करके देखे तो उसका 50% यही निकल के आता है, तो यहाँ से हो सकता है ये रिवर्स करने की कोशिश करे। ठीक है, अगर इसको ये 50% कंसिडर करना होगा तो। अब हम कल की बात करें डेली चार्ट में, तो ऑब्वियस ही बात है कि यही इंपॉर्टेंट जोन होना चाहिए, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाना चाहिए फिर तो। ठीक, अगर यहाँ से नहीं हुआ, अगर ऊपर जाना होगा तो फिर यहाँ से होगा। बस ये ग्रीन कैंडल जो है इसके 50% से ज्यादा नीचे प्राइस ज्यादा टाइम नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर ये बायर वीक हो जाएंगे। सो ये था, बहुत ही सिंपल ट्रेड थे, बहुत इजी थे, ये हमारा मेन ट्रेड था अभी इसमें फिलहाल कि नीचे आएगा। क्योंकि मेरा मानना ये था कि अगर ये अभी ऊपर जा रहा है तो लंदन सेशन में इसको टच करेगा, तो लंदन सेशन में एक फॉल करेगा, फॉल के बाद हो सकता है कि ये नीचे वोलेटाइल हो जाए, बहुत टाइम लगाए, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, फिर ये अपसाइड ब्रेक करना शुरू करे और फिर ये पूरा रिवर्स करके कैंडल में पूरा ग्रीन कैंडल ये कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो मैं न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड नहीं करता हूँ इतना ज्यादा, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करना चाहता था। तो उसी हिसाब से जो मुझे लंदन सेशन में जो जो ट्रेड दिख रहे थे मैं मुझे वही लेने थे। तो लंदन सेशन में ये एक फॉल के बाद, ये 50% पुल बैक के बाद ये नीचे फॉल वाला ट्रेड ही ज्यादा मेरे समझ में आ रहा था, जो मेरा करने के लिए बन रहा था, मैंने यही अभी किया।
ठीक है, ये इसको एंट्री नहीं मिला इसमें, कहने का मतलब, बट ये ट्रेड था जो दिमाग में एक मेरे बैठा था इसमें अभी करने के लिए, बट इसमें एंट्री नहीं हुआ अपना। कोई नहीं, बाद में देखेंगे। अब तो लंदन सेशन में कोई और मिला, एक दो घंटे में और मिला तो कुछ देखेंगे, नहीं तो इसमें कोई ट्रेड नहीं करूंगा आज। और उसके बाद बस ये गोल्ड का ट्रेड बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छे ट्रेड थे, इसमें बहुत अच्छे टारगेट मिले, इसमें काफ़ी अच्छे से होल्ड किया मैंने, 1:4 तक ही होल्ड किया, 5 तो नहीं, 4 तक ही मैंने भी होल्ड किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहे थे। बट अब इसका भी अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं तो कल यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 वे ऊपर गया, आज के हाई तक मार्क करो तो आपको दिखेगा कि ये जो जोन है 50-60% का, ये ये जोन, ठीक है, बड़े वाला, ये जो जोन है इसमें से ही प्राइस को उठना था, पूरे दिन से जो गिर रहा था इसको इसमें से उठना था थोड़ा सा पुल बैक के लिए, तो ये पुल बैक के लिए इसमें से उठा, तो मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड भी हम प्लान कर सकते थे छोटा सा, बट मैंने वो नहीं किया, वो मेरा मेन ट्रेड तो डाउन साइड के लिए था। तो जैसे ही फिर यहाँ पे आया तो ये एक अच्छा फॉल देखने को मिला, ठीक है, बट ये देखो कि इतना मूव जो कल से 1 वे हुआ है उसका 50% तक आया प्राइस, ये हमारा मेन ट्रेड टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब इस ट्रेड का टारगेट मेरा यहाँ तक था, ये 50% तक टच करेगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। तो इस तरह से सीन है, अभी ये और भी नीचे जाएगा मुझे लग रहा है कि, क्या लगता है ना, देखो इधर छोड़ो, इस साइड देखो, आप डेली चार्ट देखो, डेली की इनसाइड कैंडल जो बनी छोटी सी वो तो पूरी इनगल्फ हो रही है, ठीक है, ये पूरी इसके पूरा नीचे जाकर मुझे लग रहा है कि इस रेड में, ग्रीन कलर में भी 50% तक टच कर लेगा, हो सकता है उसको पूरा ही कन्वर्ट कर दे रेड में, तो डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा बीरिश दिख रहा है कि नीचे आकर क्लोज करेगा, कम से कम ये जो छोटी सी कैंडल है ये तो पूरी इनगल्फ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। देखो ये क्या होता है, ये होता है कन्विक्शन। देखो क्या होता है कि अब मान लो कि मेरे डाउन साइड के प्लान थे आज, ठीक है, ये मुझे मान लो एक ट्रेड मिला जो कि मैंने डन कर दिया, दूसरा मिला मान लो वो भी मैंने डन कर दिया, ये तीसरा ट्रेड था वो भी मान लो मैंने डन कर दिया। अब आपने बेशक इसमें से एक ट्रेड किया हो या दो किए हो, ठीक है या तीनों किए हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने डाउन साइड के प्लान किए थे, आपको ट्रेड मिले, आपने प्रॉफिट निकाला, उसके बाद आपका काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये पूरा रिवर्स करके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी जो रेड सोच रहे थे, लेकिन हमारे टारगेट डन हो गए जो हमारी कन्विक्शन थी, जो हम प्लान करके बैठे थे, वो हो गया, है ना। अगर मान लो ये रेड में ही क्लोज कर दे, 1 डे की कैंडल रेड में ही क्लोज कर दे, तो आप सोचो मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल का बढ़ जाएगा, है ना। तो मुझे आगे के ट्रेड प्लान करने और आसान हो जाएंगे। क्या होता है कि आपके ट्रेड डाउन साइड सोचे, ट्रेड तो डन हो गया, ट्रेड में आपका प्रॉफिट मिला, डन हो गया, आपने बुक कर दिया। अगर ये तो हो गया एक पार्ट, दूसरा पार्ट अब आपका क्या है कि आपकी कन्विक्शन, जो आप सोच रहे हो कि डेली कैंडल ही रेड क्लोज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, आप ऐसा सोच रहे हो कि रेड ही होनी चाहिए, है ना, तो वो आपका आ गया दूसरे नंबर पे। अगर ये भी हो जाए तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वो बहुत ज्यादा होता है, आपकी कन्विक्शन जो होती है और भी स्ट्रांग होती है, तो बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है इस चीज से, मेंटली साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो मेरा अब ये ट्रेड मेरे डन हो गए, ठीक है, मेरा व्यू था, व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा मूव मिले, सब डन हो गया। अब मेरा जो सेकंड पॉइंट बचा मेरे व्यू का, जो मुझे और भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा, वो होगा कि ये कैंडल भी रेडी क्लोज करे ना डेली चार्ट में, तो और भी मजा आएगा, तो मेरी कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है कि आपने डाउन साइड ट्रेड प्लान किए, ठीक है, वो आपको मिले, आपका डन। और दूसरा होता है कि आपकी कैंडल भी डेली की आपके अकॉर्डिंग ही क्लोज हो जाए, तो और भी अच्छा होता है, और भी कॉन्फिडेंस, तो मान लो कि 10 गुना बढ़ जाती हैं सब चीजें, ठीक है। सो चलो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी इतना ही इसमें, तो बाकी फिर देखेंगे क्या आगे होता है। अभी तो फिलहाल अपना डन हो गया, अब इसमें और कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ एशिया और लंदन सेशन ही ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें ही ज़्यादा अच्छा मुझे समझ आता है फिलहाल। तो न्यूयॉर्क सेशन तो वॉलेटाइल हो जाता है, उससे ज़्यादा मज़ा आता नहीं अभी इतना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।